अच्छा एक सवाल है, नाम इनका मैं नहीं लेना चाहता। इनका सवाल ये है कि बीवी जो है इनको माँ से और बहन से मिलने से रोकती है और मना करती है कि आपको अपनी माँ से और बहन से नहीं मिलना, तो ये कभी जो है बग़ैर बताए उनको अपनी माँ या बहन से मिलने चले जाते हैं और इत्तेफाकन अगर फ़ोन आ जाता है बीवी का तो ये फ़ोन पर उनसे झूठ बोल देते हैं कि कहीं बाहर किसी काम से हैं, इस तरह से, जबकि ये माँ के पास होते हैं। तो क्या इस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना कैसा है? सवाल असल में झूठ का है, लेकिन ये झूठ से ज़्यादा सवाल जो है ये शौहर बीवी के ताल्लुक़ से नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी बीवी है कि जो अपने शौहर को उसकी माँ से ना मिलने दे, तो ये वैसे भी शरीयत के अंदर नाजायज़ काम का हुक्म है। दूसरी बात यह है कि हाकिम जो है अल्लाह ताला ने वो मर्द को बनाया है ना कि औरत को, तो आदमी को उसका ग़ुलाम बने रहने की ज़रूरत नहीं है और अपनी माँ से मिलने की भी इजाज़त है, दूसरे रिश्तेदारों से, बहन से भी इजाज़त है। जिस तरह शरीयत ने औरत को भी इजाज़त दी है कि वो हफ़्ते में अपने वालिदैन से मिल सकती है, इसी तरह अगर लड़के को तो पूरी तरह से इजाज़त है कि अगर वालिदैन को ज़रूरत है तो उनके साथ रहा जाए। और अगर ये औरत ऐसी है कि वाकई में मिलने नहीं देती तो इसके ताल्लुक़ से इसके घर वालों को बुलाकर आपको बात करनी चाहिए। अगर ये मामला अभी भी ऐसे ही चलता रहा, यानी ये कि आपने इसकी शर्त को मंजूर कर लिया इस एतबार से, तो ये आगे चल के और भी अपनी शराइतों को जो है ना वो मानेगी, और औरत की नाजायज़ शर्तों को मानना ये ज़रूरी नहीं है। अब रहा यह कि घर के ताल्लुक़ से मशवरा करना या बातों को मानना वो शराइत नहीं होती। शर्त मानना वो एक अलग चीज़ है और आपसी मामले के अंदर कोई बातें शेयर करना या डिस्कस करना वो एक अलग चीज़ है। तो लिहाजा अगर औरत ऐसी है कि वो धमकी देती है कि अगर तुम अपनी माँ से मिले तो मैं अपने मैके चली जाऊँगी, तो फिर भी उसके बाद भी औरत आदमी को माँ से मिलना बंद नहीं करना चाहिए। अगर माँ को, बाप को आदमी यानी बेटे की खिदमत की ज़रूरत है तो उनसे दुआ सलाम, मिलना जुलना रखा जाएगा। बीवी की बात इस मायने में नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये कि फ़कत ये धमकी कि अपनी माँ के जाके बैठ जाऊँगी, नहीं आऊँगी, इस धमकी के लिहाज से उसकी नाजायज़ शर्तें नहीं माननी चाहिए। और ऐसे केसों में अक्सर होता भी ये है कि बीवी की एक नाजायज़ शर्त मानना या उसको अपने ऊपर हाकिम बना लेना, फिर लाइफ़ टाइम के लिए बंदे के साथ यही होता है कि फिर इसकी और भी गैर ज़रूरी और फालतू शर्तों के अंदर जो है ना बंदा मुब्तला होता जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ससुराल में जो समझदार शख्स हो, सास ससुर या साला वग़ैरह या और भी दूसरे रिश्तेदारों, उनको बुलाकर ये बात की जाए कि ये औरत जो है मुझे अपनी वालिदा से मिलने से रोकती है और धमकी देती है कि अगर तुम मिलोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। अगर फिर भी ऐसी सूरत हाल है कि उनके समझाने के बाद भी नहीं समझ आता तो भी आप अपनी वालिदा से मिलें। अगर औरत घर चली जाए तो उसको लाने की, बुलाने की कोशिश करें, घर वालों से, बड़े लोग बैठ के बात करें। फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है नहीं है तो फिर आप दूसरा निकाह करें, कोई ऐसी औरत से शादी करें जो आपके वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करे, आपके घर वालों की भी रिस्पेक्ट करे। तो इसलिए ग़ुलामी या मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को डिग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर औरत नहीं मानती तो ठीक है, अगर उसका दिल है ही नहीं, मतलब हाकिम बन के रहने की या ज़बान दराज बन के रहने की उसकी आदत है, तो दफ़ान करें ऐसी औरत को और दूसरा निकाह करें जो इज़्ज़त के साथ रहे और इज़्ज़त करे आपकी और आपके घर वालों की। ये आपके लिए दूसरा मौका खुला हुआ है। अब रहा यह कि झूठ बोलने के ताल्लुक़ से, तो शरीयत में पास जगह झूठ बोलने में गुंजाइश उस जगह पे हो जाती है कि जहाँ पर सच बोलने से फितना या फ़साद बढ़ जाने का अंदेशा होता है, तो ऐसी जगह झूठ बोलने से गुनाह नहीं मिलता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन कैसी है। किसी की जान बचाने के लिए या दो लोगों में सुलह कराने के लिए या बड़े फ़साद को टालने के लिए या बड़े बवाल को टालने के लिए झूठ बोला जा सकता है। लेकिन ये मामला कि सिर्फ बीवी के कहने से आप झूठ बोलेंगे तो मायके चली जाएगी, तो ये तो एक तरीके से उसकी शर्त ही नाजायज़ है। तो इससे जो है वो आपको बैठकर सुलह करनी चाहिए कि इसका कोई हल निकले, बाकी वालिदैन से मिलते रहें, वरना ऐसा आप आगे चलकर भी दिक्कतें होंगी। कल को और रिश्तेदारों से भी मिलने को मना करेगी कि फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ से नहीं मिलना। हालांकि हुक्म आदमी का मानना चाहिए, पर वो हुक्म जो है वो अपना चलाने की कोशिश करेगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको सोचना कि अगर वो मैके चली गई तो आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप दूसरा निकाह कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।